गुड मॉर्निंग बच्चों, सब खुश है? प्रभु यीशु में खुश है? वेरी गुड, जोर से बोलो जय यीशु। वेरी गुड। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आराधना करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। हे पिता, आपने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा हम सब के लिए, मेरे लिए, और आपने आपकी प्रिय बेटी माता मरियम, जो कि प्रभु यीशु की माँ थी, हम सबको माता के रूप में दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रिय माता मरियम, मेरे लिए रोज प्रभु यीशु से, पिता ईश्वर से प्रार्थना करना। आमीन। कहाँ है आपका क्रिसमस ट्री जो पिछले बार मैंने आपको कलर करने कहा था? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तरह तरह के गिफ्ट। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है आपका क्रिसमस ट्री। ये तो बढ़िया है। और एक बात कही थी मैंने याद करने के लिए, याद किया? क्या कहा था? हाँ, माता मरियम यीशु की माँ है, संत यूसुफ उनके पालक पिता है। पर एक और बात कही थी मैंने। हाँ, पवित्र वचन। क्या था? संत योहन के सुसमाचार से शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। वेरी गुड। शब्द कौन था? प्रभु ईसा। आपको तो सब याद है, तो मैं आपको और बताऊंगी प्रभु ईसा के बारे में। प्रभु ईसा की माँ माता मरियम। आपको आपकी मम्मी अच्छी लगती है? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा हमारे साथ रहती है। जब हमें कुछ चाहिए तो मम्मी हमें ला देती है। जब हम दुखी रहते हैं तो मम्मी हमारे पास आती है। जब हम बीमार रहते हैं तो मम्मी पूरे रात हमारे साथ जगती है। जब हम उधर जाए तो मम्मी देखने आती है, इधर जाए तो मम्मी पीछे आती। मम्मा हमेशा हमारे साथ रहती है ना? हमें हमारी माँ हम सबको बहुत पसंद है ना बच्चों? उसी प्रकार प्रभु यीशु को भी अपनी माता मरियम बहुत पसंद थी, और उन्होंने क्या किया? वही माता मरियम हमें दे दी माँ के रूप में। आप जानना चाहेंगे माता मरियम की कहानी? तो चलो मेरे साथ। बहुत बहुत साल पहले, 2000 साल पहले, दो व्यक्ति एक नासरत के आसपास वाले गांव में रहते थे। उनमें से जो स्त्री थी उनका नाम था एन या आना, और उनके पति का नाम था जोवाकिम। आना और जोवाकिम ये उम्र में बहुत बड़े थे। ये बहुत अच्छे से जीवन जीते थे, हमेशा प्रार्थना करते थे। ईश्वर को जो भी अच्छा लगता था वो सब करके जीते थे। पर इनके जीवन में एक दुख था। आपको पता है आना और जोवाकिम के जीवन में क्या दुख था? उनका दुख ये था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। जोवाकिम और आना एक संतान के लिए बहुत प्रार्थना करते थे। एक बार जोवाकिम प्रार्थना करने चले गए। आना अकेले काम कर रही थी, और स्वर्गदूत आना के पास आया और कहा, तुम एक पुत्री प्रसव करोगी। आना बहुत खुश हो गई और वो जोवाकिम के पास चली गई, और उसने कहा कि स्वर्गदूत मेरे पास आए थे और कहा कि हमें एक पुत्री होगी। दोनों बहुत खुश हो गए और ईश्वर की स्तुति करने लगे। और कुछ दिनों बाद आना और जोवाकिम को माता मरियम पैदा हुई। वो बहुत ही सुंदर बालिका थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो अपने माता पिता की सारी आज्ञाएं मानती थी और वो बहुत अच्छे से रहती थी। धीरे धीरे जब माता मरियम की उम्र थोड़ा ज्यादा हुआ, तब उनकी मंगनी संत यूसुफ से तय की गई। और तब एक दिन अचानक से
जब माता मरियम अकेले थी, स्वर्गदूत उनको प्रकट हुए। पहले तो माता मरियम डर गई कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर वो ईश्वर में बहुत विश्वास करती थी। उन्हें लगा कि ये स्वर्ग का कोई दूत है और वो वहां पर एकदम भक्ति भाव से खड़ी हो गई। स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तू नारियों में धन्य है, तू एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखा जाएगा। माता मरियम पहले डर जाती है, पर फिर वो कहती है, ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरी हो, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। जैसे मैंने पिछले बार आपको कहानी बताई थी, आपको याद ही होगा, क्रिसमस की कहानी, माता मरियम की यूसुफ से शादी हो जाती है और प्रभु ईसा पैदा होते। पर इसके पहले की कहानी ये थी। देखा बच्चों, माता मरियम ने क्या कहा स्वर्गदूत से? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। यही था माता मरियम का मनोभाव। मैं हमेशा प्रभु की दासी बनकर रहना चाहती हूँ। प्रभु जो भी चाहते हैं वो सब मुझ में पूरा हो। हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है? प्रभु की इच्छा। और प्रभु की इच्छा हम कैसे जानेंगे? बहुत ही सिंपल। जो भी हमारे मम्मी पापा कहते हैं, जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हम किसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? तब हम पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि पिता ईश्वर हमें हमारे मम्मी पापा द्वारा सब कुछ बताता है। आपने कहा था ना कि आप आपके मम्मी से प्यार करते हो, तो मम्मी और पापा से जो भी प्यार करते हैं वो उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे कि नहीं? और आपको जब भी दुख होता है बच्चों, तब आप किससे प्रार्थना करेंगे? माता मरियम से। देखो, जब घर में आपको पापा कुछ नहीं दे रहे तो आप पहले किसके पास जाते हैं? पहले मम्मी के पास जाते हो और मम्मी को बोलते हो ये चाहिए, फिर मम्मी पापा को बोलती है ना। उसी प्रकार आपको अगर कुछ चाहिए तो पहले हम माता मरियम से कहेंगे, और माता मरियम बहुत ही जल्दी हमारी बात किस तक पहुंचाएगी? प्रभु यीशु तक पहुंचाएगी। हमारी सब बातें पिता ईश्वर तक पहुंचाएगी। अगर हम माता मरियम को सच्चे दिल से पकड़े और उनको हमेशा याद करें, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। आप देखते हो ना, घर पे अपने मम्मी पापा प्रार्थना करते रोजरी माला से, देखा है ना आपने? वो किसके द्वारा प्रार्थना करते हैं? वो माता मरियम से प्रार्थना करते हैं। वो क्या बोलते हैं उस प्रार्थना में? ध्यान से सुनना, ठीक है? वो ऐसा बोलते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बोलते, हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। हाँ बच्चों, हमें हमेशा माता मरियम से प्रार्थना करना है कि वो ही हमें शक्ति देगी, वही हमें प्रभु ईसा की ओर का राह दिखाएगी। अब हम उनकी स्तुति में एक गीत गाए। चलो रेडी हो जाओ। प्रणाम मरियम कृपा पूरित, प्रभुवर तेरे साथ है, नारियों में अनुग्रहीता, तेरा सुत भी अनुग्रहित। अब दूसरा स्टैंजा। पाप विरहित है माँ मरियम, परमोन्नत की तू है माता, विनती कर हम पापियों हित, अब और मृत्यु के समय। ये गीत बीच बीच में दोहराकर माता मरियम की स्तुति करनी है। अब आपके कैटेकिज्म बुक्स में पेज नंबर 39 में एक सुंदर सा बुके है, उसमें 3 गुलाब है। उस गुलाब को आपको कलर करना है और ये बुके माता मरियम को देना है। आपने देखा है बच्चों, माता मरियम, एक रोज़ा मिस्टिका माता मरियम के बहुत सारे नाम है। वेलांकनी माता, रोज़ा मिस्टिका माता, बहुत बहुत माता, फातिमा माता।
तो जो रोज़ा मिस्टिका माता है ये सब एक ही है। ये सब कौन है? माता मरियम। माता मरियम के कई नाम है। तो मैंने आपको जो आपको पता है ना, जैसे फातिमा माता, वेलांकन्नी माता, रोज़ा मिस्टिका, इनके नाम बताएं। रोज़ा मिस्टिका माता के हृदय में 3 गुलाब के फूल है। जैसे यहाँ पे भी 3 गुलाब के फूल आपको कलर करने हैं आपके पसंदीदा रंग से। करोगे ना? गुड। अच्छा बच्चों, कलरिंग हम बाद में भी कर सकते हैं। आपको पता है माता मरियम जितना यीशु से प्यार करती थी उतना ही हमसे भी प्यार करती है। वो जैसे यीशु की माता है वैसे वो हमारी भी माता है। तो आप जैसे अपनी मम्मा को सब कुछ बताते हो उसी प्रकार माता मरियम को भी सब कुछ बताना। वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगी। हम माता मरियम से रोज एक प्रार्थना करते। उस प्रार्थना का नाम क्या है? हाँ, रोजरी माला। वेरी गुड। और वही मैंने आपको गीत के रूप में भी वही प्रार्थना सिखाई, प्रणाम मरियम कृपा पूरित। आप गा के भी रोजरी माला बोल सकते हो। और आपके बुक्स में एक रोजरी माला का ड्राइंग है। आपको 10-10 जो बीड्स हैं उसको कलर करना है। पहले 10 आपको जो कलर पसंद है उससे करो, और बीच में जो बड़ा सा गोला है उसको अलग रंग से, फिर 10 आप पहले वाले रंग से, फिर जो बीच का गोला है उसको अलग रंग से। इस प्रकार से आप सुंदर रोजरी माला कलर करके मुझे अगले हफ्ते दिखाएंगे। और अब आज का वचन संत लूकस के समाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। सेंट लूक चैप्टर 1 वर्स 38। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। अब हम आंखें बंद कर माता मरियम से विनती करेंगे। हे माता मरियम, आप जैसे प्रभु यीशु की माता है, हमारी भी माता है। मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं हमेशा एक अच्छा बालक, एक अच्छी बालिका बनकर प्रभु यीशु के इच्छा अनुसार एक निर्मल पवित्र जीवन बिता सकूं। इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। आमीन। आप सबको प्रभु आशीष दे।